हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम फ्रैक्शन का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ये हमने पढ़ा था, इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है पहले जाकर के पहली क्लास देखो। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन बनता ही बनता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है मिश्रित भिन्न। मैंने ये थोड़ा लास्ट क्लास में बताया था लेकिन मैं इसमें अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में आपका क्या होता है, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, आपके नंबर्स 3 नंबर होते हैं, 1 2 3 नंबर इसमें आपके पास लिखे हुए होते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता है फ्रैक्शन तो ये आपने पढ़ा ही है, बस इसके साथ में यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिख दिया जाता है, चाहे यहाँ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, 15 16 इस तरीके से कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा जाता है इसके साथ में। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है, बस इसके साथ एक छोटा सा नंबर लिख दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे 1/2 ये क्या है, आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस 1 को लिखा, फिर हम प्लस लिखते हैं और फिर इसको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे 1 5/7 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 + 5/7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हमने ऐसे लिखा, इसको क्या कर सकते हैं, हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी देखते हैं। ठीक है, अब जिसके नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इन दोनों को ऐड हम तभी करते हैं जब दोनों क्या हो, सेम होते हैं। जो डिनोमिनेटर या फिर हर होता है वो सेम होना चाहिए। अगर ये 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 होने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिस नंबर में डिनोमिनेटर या हर के साथ आप 2 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर से आपको ऊपर वाले नंबर को यानी न्यूमरेटर को और अंश को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 = 2 1 2 = 2 + 1/2। अब दोनों नीचे सेम है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे वालों को दोनों को ऐड करके 4 नहीं बनाना है, नीचे दोनों में 2 है तो सिंपल एक 2 लिखा जाएगा। ठीक है, 2 + 1 ये हमने ऊपर लिख दिया, कितना आया 3/2। तो 3/2 को हम ये लिख सकते हैं, 1 और आधा कितना होता है, 1.5 का मतलब है 3/2। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, अंश हमारा जिसमें भी बड़ा होता है डिनोमिनेटर से यानी हर से, वो क्या कहलाता है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम फ्रैक्शन। तो ये तरीका होता है, इसको पहले ऐसे लिखो फिर सॉल्व कर दो, ये तरीका होता है हमारा मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में बदलने का। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में आप कैसे बदलोगे। इसी क्वेश्चन को देखो, 3/2 है तो इस 3/2 से हमें ये चीज़ बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या देखेंगे। अब हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में बदलना। ठीक है, इम्प्रॉपर हमारे पास 3/2 था, इस 3/2 से हमें क्या लेके आना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/2 लेके आना है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 2 को लिखा बाहर, 3 को लिखेंगे अंदर। जिससे डिवाइड करोगे वो बाहर आता है, वो नीचे वाला नंबर होता है, जिसको डिवाइड करते हो वो ऊपर वाला नंबर होता है जिसे अंदर रखते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करना सबको आता ही होगा, 2 1 = 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन 3 नंबर्स को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, जो नीचे था, जो इसमें नीचे था वो तो नीचे ही रहता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है इसे हम कहते हैं शेषफल या फिर रिमाइंडर। जो बचता है, घटा करके जो बचता है उसको हम लिखते हैं ऊपर। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में कोशेंट और हिंदी में कहते हैं इसे भागफल। ठीक है, तो जो कोशेंट और भागफल ये जो होता है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं डिवीज़र। ठीक है, या फिर भाजक। जिससे डिवाइड करते हो उसे डिवीज़र या फिर भाजक कहते हैं। जो नीचे बचता है घटा करके माइनस करके उसे रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। और जो आपका ये आंसर यहाँ पर आता है उसे कोशेंट या भागफल कहते हैं। और जो ये होता है जिसको आप डिवाइड करते हो उसको डिविडेंड क्या कहते हैं, डिविडेंड या फिर भाज्य कहते हैं, डिविडेंड या फिर भाज्य कहते हैं। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हो। मतलब विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में आप इस तरीके से बदल सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन से ही समझ आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 27/5। ये क्या है, आपका इम्प्रॉपर है मतलब विषम है।
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दो। 5 से हम 27 को डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25, नीचे क्या बचा, 2 माइनस करके बचा। कैसे लिखेंगे, जिससे डिवाइड किया था वो तो नीचे ही रहता है, ठीक है। जो ये होता है आपका रिमाइंडर या शेषफल है, इसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो यहाँ पर कोशेंट या फिर भागफल होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब इससे वापस आपको ये बनाना हो, इम्प्रॉपर बनाना हो, तो कैसे बनाओगे, इसको कैसे लिख सकते हो, 5 + 2/5, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, दोनों नीचे सेम होना चाहिए था, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो ये 5 बनेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को भी हमने 5 से किया, 5 5 जा 25/5 + 2/5, ठीक है। अब नीचे सेम है तो इसको ऐसे लिख दो, 25 + 2, इसको ऐसे ऊपर वालों को ऐसे लिख देंगे, कितना है 27/5। तो ये आपका क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम आ चुका है, और ये क्या आपका मिश्रित भिन्न आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब तुल्य भिन्न। अब ये क्या होता है, मतलब इसका मतलब जैसे आपके पास ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट या इसके तुल्य हमें बहुत सारे भिन्न निकालने हैं, बहुत सारे फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो हम कैसे करेंगे, 1/2 में सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। तो 1/2 का एक तुल्य भिन्न तो 1/2 ही हो गया, ठीक है। अगर आपको 1/2 का दूसरा तुल्य भिन्न निकालना है तो क्या करो, 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो कितना आएगा, 2 × 1 2, 2 2 जा 4। तो 1/2 का दूसरा तुल्य भिन्न कितना है, 2/4। अगर आपको तीसरा निकालना है तो 3 से गुणा कर दो, 1/2 की 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कितना आएगा आपके पास, 3/6। तो एक तुल्य भिन्न इसका ये हो गया, ठीक है। अगर 1/2 को हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये भी क्या है, एक इसका तुल्य भिन्न है, किसका, 1/2 का। तो अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न निकालने तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 की पहले 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो आपको 1/2 ही मिलेगा, ठीक है। फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2/4 मिलेगा। फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3/6 मिलेगा। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4/8 मिलेगा। 5 से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो, ठीक है। इस तरीके से वो आपको दे सकता है, ठीक है। अब जैसे आपको कहा है 1/3 के आपको बहुत सारे तुल्य भिन्न निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, 1/3 की 2 से ऊपर नीचे कर दो, 1 से करोगे तो 1/3 ही मिलेगा। 1/3 की 2 से ऊपर नीचे कर दी तो 2/6। फिर 1/3 की हमने 3 से कर दी ऊपर नीचे तो 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 1/3 की हमने ऊपर नीचे 4 से कर दी तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12, तो 4/12। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न किसी भी नंबर के निकाल सकते हो। सिंपली क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाना है और आपको मल्टीप्लाई करते जाना है ऊपर नीचे, ठीक है। तो 1/2 के तुल्य भिन्न ये है, 1/3 के तुल्य भिन्न ये है, कितने भी आपसे वो बोल सकता है निकालने के लिए। तो ये तो होता है आपका तुल्य भिन्न। एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो 2/4 है, जब आप इसे काटोगे तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपको वापस 1/2 ही मिलता है। 3/6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वापस 1/2 ही मिलता है। इसी तरीके से अगर आप इसको काटोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, वापस आपको 1/3 ही मिलता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जब भी आप किसी भी नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाओगे और उसके बाद उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में, आगे सिखाऊंगी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, मतलब इन्हें काट पीट के जब आप सबसे छोटी उस फॉर्म में लेके आओगे तो आपको क्या मिलेगी, वापस वही फॉर्म मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात करो जिसका अंश 6 है, मतलब 2/3, ठीक है। इसके तुल्य आपको, इसके तुल्य मतलब इसके इक्विवेलेंट, इसके बराबर 2/3 के इक्विवेलेंट एक ऐसा फ्रैक्शन निकालना है जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर या फिर जिसका अंश आपको 6 दिया गया हो, ठीक है। किसी भी नंबर के किसी भी फ्रैक्शन के तुल्य कहेगा तो उसके बराबर, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट कहेगा तो उसके इक्वल। अब वो कहेगा या तो न्यूमरेटर के मतलब अंश के, तो न्यूमरेटर की वैल्यू या अंश की वैल्यू इतनी रख देंगे, या फिर कहेगा डिनोमिनेटर के या फिर हर के, तो नीचे वाली वैल्यू रखेंगे। इसने क्या कहा है, इसके तुल्य ये निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है 2 की जगह पर यहाँ क्या आया है, 6 है, हमें ये वाला नंबर निकालना है। 2 की जगह पे कितना आया है, 6 आया है। तो 2 को 6 कैसे बनाओगे, जब आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे,
2 तिया क्या होता है 6। जब ऊपर 3 से करना है तो नीचे भी 3 से ही करेंगे। 3 तिया 9, तो 2/3 के तुल्य ऐसा भिन्न या फिर 2/3 के इक्विवेलेंट एक ऐसा फ्रैक्शन क्या होगा 6/9 होगा, जिसमें क्या होगा न्यूमरेटर आपका 6 होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा है 15/35 के तुल्य भिन्न ज्ञात करो जिसका हर 7 है। मतलब 15/35 के तुल्य मतलब इक्वल, जिसका हर 7 है, हर मतलब डिनोमिनेटर। 15/35 के इक्विवेलेंट ऐसा फ्रैक्शन निकालना है जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपको 7 दिया गया है। अब देखो यहाँ पर आपको 35 से 7 बनाना है। कैसे बनाओगे 35 से 7? अगर आप इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 35 को डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा। ठीक है। जब आप नीचे 5 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाले नंबर को भी 5 से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से 35 को डिवाइड किया 7 आ गया, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 आ गया। तो 15/35 के तुल्य या फिर इक्विवेलेंट ऐसा फ्रैक्शन 3/7 होगा जिसमें हर या फिर डिनोमिनेटर 7 होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको या तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, इसमें एक या तो ऊपर वाला नंबर देगा या नीचे वाला नंबर देगा। ठीक है। ये देखो अगर यहाँ पे 35 है, यहाँ पर 7 है, तो मुझे ये वाला नंबर पता होना चाहिए ना भाई। 35 से 7 बड़े नंबर से छोटा नंबर बन के आया तो डिवाइड किया होगा, भाग करेंगे तभी तो आएगा। तो क्या करो, इस 7 से आपको ये नंबर नहीं पता चलेगा। कैसे, इस नंबर को आप कैसे निकाल सकते हो, इस 7 से इस 35 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5, यानी 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है। मतलब हमें ये नंबर पता नहीं होता, इस नंबर को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है। फिर हमें ये नंबर पता चल जाता है। फिर 5 से 35 गया 7 आएगा, तो नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से ही करना पड़ेगा। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2/3 के इक्विवेलेंट था आपका 6। ठीक है। तो देखो 2 से आपको 6 बनाना है, बड़े नंबर में लेके जाना है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 करेंगे, ऊपर गुणा तो नीचे भी गुणा। बस यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर में लेके जाना है तो आपको भाग करना पड़ेगा, छोटे से बड़े में लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और या तो वो ऊपर वाला नंबर देगा या फिर वो नीचे वाला नंबर देगा। ठीक है। जैसे आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें क्या है, देखो 9 से आपको 62/9 इसके इक्विवेलेंट या तुल्य भिन्न निकालना है जिसमें आपका हर दिया है 63, 63 आपको हर दिया है। अब 9 से 63 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तभी तो 63 बन के आएगा। तो 9 को कर दी 7 से मल्टीप्लाई, जब नीचे से करोगे तो ऊपर भी 9 7 जा 63, 2 7 जा 14, तो 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका 14/63 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या आपको हर दे रखा है 18/27, 27 से आपको 3 बनाना है, तो 27 को किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। वो नंबर हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 से ही 27 को भाग कर देंगे। 3 से 27 को भाग करोगे तो क्या मिलेगा, 3 9 27, 3 9 जा 27, तो आपको क्या मिलता है 9। मतलब 9 वो नंबर है जिससे 27 को डिवाइड करने पर आपको 3 मिला। जब नीचे 9 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी हम 9 से ही डिवाइड करेंगे। 9 से 18 को डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, तो 18/27 के तुल्य भिन्न आपको 2/3 मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, समान और असमान भिन्न। अब इसमें क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन या फिर समान भिन्न वो होते हैं जिसमें आपका डिनोमिनेटर मतलब हर सेम होता है। जैसे 1/2, जैसे हमने लिया 3/2, 1/2, 7/2, 8/2, 9/2। ठीक है। इसमें क्या है, लाइक और समान फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर या हर सब में सेम होता है। देखो इसमें जो नीचे वाला नंबर होगा वो सब में सेम होता है, तो ये होते हैं आपके लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं उसमें आपका डिनोमिनेटर या हर सेम होता है, इसलिए हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको 3/2 को 1/2 में ऐड करना है, क्योंकि दोनों नीचे सेम है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे और 3 + 1 ऊपर लिख देंगे। कितना आया 4, 4/2, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो लाइक फ्रैक्शन डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमें जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमारा डिनोमिनेटर सेम चाहिए होता है। डिनोमिनेटर सेम किस में होता है, लाइक फ्रैक्शंस में। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर या हर सेम नहीं होता।
क्या होता है, नॉट सेम, सेम नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे 1/3, 2/5, 7/6 या फिर 2/7, ठीक है, या फिर 7/3, ठीक है। ये सब क्या है आपके अनलाइक फ्रैक्शंस है और इन्हें हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के लिए नीचे वाले सेम होने चाहिए, तो नीचे वाले सेम किस में होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, नीचे 3, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 6, इसमें 7 और इसमें 3, तो ये सारे क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है, बट इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये और ये क्या है, लाइक है, लेकिन बाकी सब में तो अलग हैं। अगर इसको हम हटा दें तो ये 4 आपको मिले, ये चारों कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन से, और इनको हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना मैं आगे सिखाऊंगी, एलसीएम की हेल्प से होता है, एलसीएम की हेल्प से होता है, ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, नीचे वाला अलग होगा, ऊपर वाला आपका सेम हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको 1/3, 1/4, 1/5 और पूछा ये कैसे फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या है आपका, देखो 3, 4, 5 नीचे वाले क्या हैं, तीनों अलग हैं, इसका मतलब ये आपके कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, भले ही ऊपर वाला नंबर सेम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपके पास आता है भिन्न का सरलतम रूप या फिर लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी वो आपकी सरलतम रूप या भिन्न लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे आपको दिया है 15/75, अब 15/75 को आप काट सकते हो कैसे, देखो 5 दिया 15, 5 से काटा, 5 के 5, 5 5 25, ठीक है, कितना आया 3/15, 3/15 फिर से कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो कितना आया 1/5। अब इससे ज़्यादा इसे आप नहीं काट सकते, तो ये क्या हुई 15/75 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, और इसके तुल्य 15/75 क्या था, भिन्न, तुल्य भिन्नता, ठीक है। अब देखो 36/54, दोनों को काटना है, काटना कैसे होता है, अगर किसी को काटना नहीं आता तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो 2 से मुझे पता है दोनों नंबर कट जाएंगे, क्योंकि 2 से वो नंबर कटते हैं जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में मिल जाए। अब इसमें 6 भी है और 4 भी है, लास्ट में देखना होता है ये और ये नंबर, 6 है 4 है, 6 है 4 है, तो अगर ये सारे नंबर आपको लास्ट में मिल जाते हैं तो नंबर 2 से कट जाता है, तो 2 से यानी दोनों नंबर हमारे कट जाएंगे। क्या करो, 2 से 36 को डिवाइड कर दो, 2 से 54 को डिवाइड कर दो। जब आप 2 से 36 को डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 1 6 बचा, 2 8 जा 16, तो ये कितना मिला 18। ये हमेशा 0 बचना चाहिए, 16 - 16, 16 - 16 0 हो गया, ये हमेशा 0 बचना चाहिए, कितना मिला 18। अब उसी 2 से आप 54 को काटो, ठीक है, इसी तरीके से डिवाइड करके देखना कितना आएगा, 2 2 जा 2 7 जा, कितना मिला 27। अब इसमें 8 है, 27 है, 18 और 27 दोनों 9 के टेबल में आते हैं, 9 2 जा 18। जब 9 से 18 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 9 से 27 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 3। क्या आया ऊपर 2, नीचे क्या आया 3, तो ये क्या मिल गया 36/54 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 हमें मिल गया, ठीक है। डिवाइड करना तो आप लोगों को आता होगा, सिंपली क्या करना है, बस ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड करके लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखो 18 और 27 9 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 2/3 इसका आ जाएगा, ठीक है। 16/48, इसमें 6 है, इसमें 8 है, दोनों किससे होंगे, देखो 8 के टेबल में 16 भी आता है, 48 भी आता है, 2 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। मुझे 8 से आसान दिख रहा है तो 8 से करते हैं, 8 से 2 बार जाएगा, 8 6 जा, अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 और 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना मिला 1/3, तो 16/48 को काट पीट के कितना आया 1/3। तो ये होता है भिन्न का सरलतम रूप, कि ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को किसी भी एक नंबर से डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद जब आप ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाएं जहां पर दोनों नंबर अब डिवाइड नहीं हो सकते, तो वो क्या होती है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें क्या है, लार्जर और स्मॉलर फ्रैक्शन आपको बताना है, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर, ठीक है। कैसे करेंगे, छोटा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। क्या करना है, 1/5 1/7 को आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। 1 की किससे करेंगे 7, ठीक है। 1 की किससे करेंगे 5 से, इस ऊपर वाले नंबर की इससे, इस ऊपर वाले नंबर की इससे, इधर आया 7 इधर आया 5, कौन बड़ा है 7, तो 7 बड़ा था। देखो 7 में हमने क्या लिया था पहले 1, ये 1 कौन सा 1 था, इधर वाला, तो इसका मतलब 1/5 आपका 1/7 से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2/3 3/4 में आपको बताना है कौन बड़ा है। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करो, पहले इसको लिखना है जो ऊपर है,
इस 3 को लिखा और इस 3 से मल्टीप्लाई, इस ऊपर वाले के इस नीचे वाले से, इस ऊपर वाले के इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, कौन बड़ा है 9। और ये 9 में ये 9 किससे आया 3 इंटू 3, ये वाला 3 कौन सा 3 था, ये ऊपर वाला, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा। नेक्स्ट देखो 3/5 और 5/7 में आपको बताना है कौन बड़ा है। 3 की मल्टीप्लाई 7 से, इस ऊपर वाले की इस ऊपर वाले से, 3 7 जा 21, 5 5 जा 25। अब ये 25 बड़ा है, ठीक है। ये 25 किससे आया 5 इंटू 5, जो पहला नंबर आपने लिखा था वो ऊपर वाला था, कौन सा ऊपर वाला था, ये वाला ऊपर वाला था, तो ये बड़ा। नेक्स्ट देखो 6/7 8/9, तो 6 इंटू 9, इसकी मल्टीप्लाई से इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में 8 इंटू 7। अब देखो 6 9 जा 54, 8 7 जा 56, कौन बड़ा 56। 56 किससे आया 8 और 7 की मल्टीप्लाई से, तो इसमें 8 कहाँ से आया था, जो ऊपर वाला नंबर होना चाहिए वही देखना है। 8 कहाँ से आया था, यहाँ से ऊपर से, तो 8/9 बड़ा होगा। तो ये तरीका होता है आपका लार्जर या स्मॉलर फ्रैक्शन बताने का कि बड़ा भिन्न कौन है, छोटा भिन्न कौन है। ये बड़ा भिन्न है और ये छोटा भिन्न है, ठीक है। तो इस क्लास में हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो।